नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक, ट्रांसफर बैन, स्कूल बंद करने, हेमकेयर में बदलाव पर फैसला आज। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर बड़े निर्णय करवाने जा रहे हैं। विभाग में शैक्षणिक सत्र के बीच टीचर ट्रांसफर को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का मामला लगेगा। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल के सामने जीरो एडमिशन वाले 100 सरकारी स्कूलों व कम एडमिशन वाले करीब 650 स्कूलों का आंकड़ा भी रखा जाएगा। इन स्कूलों में से कितने किस फॉर्मूले के तहत बंद करने हैं, ये निर्णय कैबिनेट को लेना है। मंत्रिमंडल स्कूल में प्रशासनिक काम देखने वाले प्रिंसिपल, हेडमास्टर और सेंटर टीचर के लिए भी दिन में 1 घंटा पढ़ाना बच्चों के लिए अनिवार्य कर सकता है। कैबिनेट में सेब बागवानों को राहत देने का फैसला हो सकता है। वित्त विभाग से इस पर मंजूरी मिल गई है, लिहाजा मामला कैबिनेट में जाएगा। इस सेब सीजन के दौरान बागवानों को MIS योजना के तहत कितना समर्थन मूल्य दिया जाना है, ये तय होगा। अभी तक सरकार 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद करती है। वहीं जल शक्ति विभाग की ओर से सोलन जिला के धर्मपुर में जल शक्ति डिवीजन खोले जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेमकेयर योजना को लेकर बड़ा फैसला करवाया जा सकता है। इस स्कीम में राज्य सरकार के ऊपर 370 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसमें इस स्कीम की कमियों को लेकर बताया जाएगा। कैबिनेट इस योजना में सुधार को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। हेमकेयर कार्ड बनाने की अवधि सीमित होगी और प्रीमियम के भी अब पैसे लगेंगे। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली जा सकते हैं। 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट सांसद कंगना रनौत को हाईकोर्ट का नोटिस है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी कंगना रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किया है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। पटवारी और कानूनगो का अल्टीमेटम समाप्त, तो लौटाएंगे अतिरिक्त कार्यालयों की चाबी। पटवारी व कानूनगो का अल्टीमेटम समाप्त हो गया है। वीरवार को पटवारी व कानूनगो अतिरिक्त कार्यालयों की चाबियां संबंधित तहसीलदारों व SDM को लौटाएंगे। उधर सरकार ने पटवारियों व कानूनगो को 2 टूक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने हड़ताल की तो वे इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। ऐसे में अब पटवारी, कानूनगो व सरकार आमने सामने आ गई है। प्रदेश सरकार ने पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारियों और कानूनगो का जिला से स्टेट कैडर कर दिया था। इसका पटवारी व कानूनगो विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे उनकी वरिष्ठता सूची पर असर पड़ेगा। HQ शिमला स्नातक डिग्री कोर्स में विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HQ से संबंधित सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। छात्र संगठनों की मांग पर HQ ने प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। पठानकोट के फंगतौली में दिखे संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इंदौरा के साथ लगते जिला पठानकोट के गांव फंगतौली में फिर कुछ संदिग्धों के देखे जाने की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। सूचना के मिलती एजेंसियों द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त संदिग्धों ने फंगतौली में एक घर में पानी मांगा, जिनका हुलिया संदिग्ध होने के चलते सूचना पुलिस को दी गई। CM सुक्खू बोले JOIT भर्ती का परिणाम जल्द होगा जारी, आयोग को जारी किए निर्देश।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि JOIT पोस्ट कोड 817 का भर्ती परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने परिणाम घोषित करने का फैसला लिया है। डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य चयन आयोग को इनके परिणाम जल्द घोषित करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे हड़ताल पर बैठे या नहीं, इनके रिजल्ट घोषित होना तय है। बता दें कि इन दिनों हमीरपुर के पक्का वारो स्थित राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर बीते 6 दिन से कई अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। हिमाचल में आवासीय स्कूल चलाने के लिए निजी कंपनियों ने भरी हामी। हिमाचल प्रदेश में आवासीय स्कूल चलाने के लिए कई निजी कंपनियों ने हामी भरी है। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आवासीय स्कूलों को PPP मोड पर चलाने के लिए हितधारकों के साथ बैठक हुई। बैठक में DAV ग्रुप, भारती एयरटेल, हिम एकेडमी और अभिलाषी ग्रुप सहित कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंडी और ऊना जिले में सरकार ने आवासीय सरकारी स्कूल बनाने की शुरुआत की है। इस योजना को लागू करने के लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कार्य किया जा रहा है। बुधवार को इस बाबत इच्छुक पार्टियों से व्यापक चर्चा करने के लिए खुले मंच का आयोजन किया गया। सचिवालय के समीप दृष्टिबाधित संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। राज्य सचिवालय के समीप बुधवार सुबह दृष्टिबाधित संघ ने मांगों को लेकर चक्का जाम किया। सचिवालय से कुछ दूर सड़क पर बैठकर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की ओर से संघ के सदस्यों को जबरन सड़क से उठाया गया। कुछ दृष्टिबाधितों की इस दौरान तबीयत भी बिगड़ गई। उन्होंने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। संघ वैकल्यों की भर्तियां नहीं होने से गुस्साया हुआ है। संघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कई बार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो 1 से 15 अगस्त तक लगातार चक्का जाम और प्रदर्शन होगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर में छूट, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ कर स्पेशल रोड टैक्स में छूट प्रदान की है। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट में कवर नहीं है, इन्हें अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। बेड़वेलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2 से 9 नवंबर तक, CM सुक्खू। कांगड़ा जिले के बेड़वेलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को की है। CM ने इसके आधिकारिक वेबसाइट का भी शिमला से लोकार्पण किया। वेबसाइट में विश्व कप से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक पे हासिल हो सकेगी। रेलवे बजट, केंद्रीय बजट में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल को 2698 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2698 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को राज्यवार बजट आवंटन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे के बजट में पहाड़ी राज्य हिमाचल को अधिमान दिया गया है। यूपी की सरकार में जहां महज 108 करोड़ रुपए प्रदेश को मिलते थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसमें करीब 25 गुना की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली लेह योजना समेत अन्य रेल लाइनों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। वेदर अपडेट, मानसून के कमजोर पड़ने से सामान्य से कम बर्ष से बादल, 30 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। 3 जिलों शिमला, सिरमौर और कांगड़ा में बाढ़ आने के जारी किए गए अलर्ट के बावजूद बुधवार को सिर्फ हमीरपुर, कुफरी और मसोबरा में ही वर्षा हुई है, जबकि अन्य इलाके सूखे रहे। हालांकि पिछले 24 घंटों में कांगड़ा जिले के कुछ हिस्सों में खूब वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 30 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 26 से 30 जुलाई तक मानसून के ज्यादा सक्रिय होने की संभावना है। मानसून के कमजोर रहने के कारण अब तक मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। छुट्टियां समाप्त होती, अब उपस्थिति ऐप से लगेगी अध्यापकों की हाजिरी।
समर क्लोजिंग स्कूलों में 22 जून से जारी छुट्टियां 29 जुलाई को समाप्त हो रही है। छुट्टियां समाप्त होने के बाद पहले दिन से ही अध्यापकों की हाजिरी स्मार्ट उपस्थिति ऐप से लगाने की तैयारी है। उसके बाद विद्यार्थियों की भी हाजिरी लगाना प्रस्तावित है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी 1 या 2 दिनों में ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के उपनिदेशक, उच्च शिक्षा कांगड़ा के उपनिदेशक, डाइट प्रिंसिपल सहित स्कूल मुख्य व अन्य जुड़ेंगे। इस दौरान स्कूल प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, साक्षात्कार 22 अगस्त को। बाल विकास परियोजना कंडाघाट के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 5 पद तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 8 रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 12 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे उपमंडलाधिकारी नागरिक कंडाघाट के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कंडाघाट के विभागीय प्रवक्ता ने दी है। तो इसके बारे में जानकारी हमने आपको बोलता हिमाचल.com पर दे दी है, तो आप उसे चेक जरूर करें। हिमाचल में साल 2024 की पहली छमाही में 1 करोड़ से अधिक पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2024 की पहली छमाही में 1 करोड़ से अधिक सैलानियों ने शिरकत की है। इस साल जून के अंत तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 87,410 पर्यटक हिमाचल के भ्रमण पर पहुंचे। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजनीति से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 27 जुलाई को होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी है, जिसमें वित्त मंत्री भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेगी। इस बैठक के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदेश के हितों के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और परियोजनाओं को दिए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकती है। इन मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करती है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग का राजनीति से प्रेरित होकर बहिष्कार करना प्रदेश के हित में नहीं है।